मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज आपको एक बहुत ही इमामगंज विधानसभा के चर्चित व्यक्ति हैं जिन्हें आप नाम से जानते होंगे और चेहरा से भी जानते होंगे, उनसे मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम जो है राधेश्याम प्रसाद है। और इन्होंने हम पार्टी में पहले थे, जो कि राष्ट्रीय प्रकोष्ठ प्रदेश के अध्यक्ष थे। इन्होंने पार्टी जो है छोड़ दिए हैं और इनसे मुलाकात करवाते हैं कि छोड़ने का जो मुख्य कारण है उसका क्या है। परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सेकुलर पार्टी पूर्व में थे। अच्छा। अभी हम उस पद से और हम पार्टी से रिजाइन कर दिए हैं। तो इसमें रिजाइन करने का जो मुख्य उद्देश्य रहा, इसमें क्या रहा आपका? देखिए, रिजाइन करने के अनेक कारण थे। 2015 में माननीय जीतन राम मांझी जी को हम लोग इनवाइट करके इमामगंज विधानसभा में लाए थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे थे मखदूमपुर से जीत करके। और उस समय हम लोग इनवाइट किए थे कि चलिए आप इमामगंज लड़िए। तो 2015 में हम लोग जिताए, 2020 में जिताए, फिर 2024 में जिताए उनकी बहू को। तो हम लोग उनको बहुत मदद किए, तन मन धन से मदद किए और 3 बार उस ख़ानदान के लोगों को जिताने का काम किया। लेकिन जब उनको कुछ देने का समय आया, देने का मतलब राजनीतिक पद, तो उन्होंने इनकार कर दिया और वे एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिससे कि धन बल की उनको पूरा लाभ हुआ है। और इसके चलते, क्योंकि हम लोग वोट भी देंगे और धन भी देंगे, ये संभव नहीं है। 3 बार से हम लोग वोट देते रहे हैं, चाहे 12 चट्टी में भी हम लोग वोट दिए हैं, टेकारी में भी वोट दिए हैं, लेकिन फिर भी इनको हिया गरान नहीं लगा, लाज शर्म सब कुछ नहीं लगा और इन्होंने धन बल के कारण। तो अभी आप जो हैं, यानी कि जो अभी विधानसभा चुनाव है, बहुत महज कुछ दिन बचे हैं मात्र, यानी 11 नवंबर को यहाँ इलेक्शन होने वाला है। तो अभी आप किस पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग अनाउंस किए थे, जब रिजाइन किए थे तो हम लोग अनाउंस किए थे कि जहाँ जहाँ हम पार्टी लड़ेगी गया जिला में, 4 जगह लड़ रही है, चारों जगह हम लोग हराने का काम करेंगे। ये हम लोग प्रण लिए हुए हैं। इसलिए जो जहाँ ऐसे चारों जगह राष्ट्रीय जनता दल से ही ये हारने वाले हैं, इसलिए चारों जगह हम लोग खुल करके राष्ट्रीय जनता दल को ही समर्थन कर रहे हैं। तो इस बार जो है इमामगंज विधानसभा में 227 में राष्ट्रीय जनता दल से कौन से उम्मीदवार हैं पता है? रितु प्रिया चौधरी। अच्छा, उन्हीं को आप सपोर्ट कर रहे हैं? यस, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका पूरा जन समर्थन जो है रितु प्रिया चौधरी के प्रति जाएगा? यस। देखिए, मांझी जी कहा जाता है, जिसे अभी आप देख रहे होंगे कि एक चर्चित जो है अभी सोशल मीडिया पे जबरदस्त चल रहा है। अभी एक हमारा टेकारी में हुआ जिसमें कहा गया था कि राजद के लोगों ने वहाँ यानी कि कुछ झड़प हुई थी। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि मोकामा में जो है एक व्यक्ति की जो है हत्या कर दी गई है, जो कि आरजेडी के पहले से वो नेता थे, लेकिन अभी जनसुराज का वो समर्थन कर रहे थे। तो उसमें आपका क्या विचार है? देखिए, हत्या या घटना ये निंदनीय घटना होती है, चाहे अनिल शर्मा जी के साथ हो या दुलारचंद यादव जी के साथ हो, ये एक निंदनीय घटना है। किंतु जो जीते हुए विधायक हैं और जिनके साथ अप्रिय घटना घटती है, मारपीट की घटना नहीं बल्कि उनका विरोध की जब घटना घटती है, तो हमें सचेत होने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों घटना घट रही है। जीते हुए विधायक को अपना उत्तरदायित्व से वो भागे हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसी घटना घट रही है। लेकिन मोकामा क्षेत्र में जो ऐसा हुआ, उसमें क्या विचार आपका है? देखिए, मोकामा वही तो हम लोग तज्जुब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो 2 बाहुबली लड़ रहे हैं पहले से। 2 बाहुबली हैं। अब दुलारचंद यादव से किनको हानि होने वाली थी, ये जांच का विषय है। लेकिन दुलारचंद यादव एक मजबूत व्यक्ति थे वहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में, और कोई भी घटना किया है जांच करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज देखा मैंने कि बीजेपी ने अपने एजेंडे को लाई है, जिसमें 1 करोड़ नौकरी देने का वादा लाया गया है और बहुत सारी योजना लाया है। लेकिन ये पहले से जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने घर घर नौकरी देने का वादा किया। इसके विचार में क्या है? देखिए, नौकरी पहले भी माननीय मोदी जी ने भी अनाउंस किया था
2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का। हाँ, लेकिन अभी तक नहीं मिला युवाओं के लिए बहुत, क्योंकि मैंने देखा हूँ बार बार जो विद्यार्थी जाते हैं खास करके पटना में, उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि पहले भी अनाउंस हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कि 2 करोड़ नौकरी है प्रत्येक वर्ष की। प्रत्येक वर्ष दी जाएगी। अब कितना मिला है सारे लोग जान रहे हैं, कहने की बात नहीं है। और फिर अगर अनाउंस होता है कि हम लोग नौकरी देंगे तो ये तो इसको आप क्या कहेंगे, आपके मतलब कि शब्दों से क्या कह सकते हैं? झूठ का पुलिंदा कह सकते हैं। झूठ का पुलिंदा। अच्छा ठीक है, और हम 2-3 बातें आपको मुद्दा लेकर आते हैं। सरकार ये बार बार कहती है कि हम जो है इस बार सुशासन का सरकार है और बदलना चाह रहे हैं, लेकिन सुशासन में देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल घटना कुछ देर पहले, अभी जब वीडियो हम शूट कर रहे हैं कुछ देर पहले पता चला कि आरा में पिता और बेटे की हत्या की गई है। इसमें क्या विचार आपका है? देखिए, हत्या किसी की भी हो, वो कह ना रहे हैं कि ये अप्रिय घटना बिहार के लिए शर्मनाक बात है, ये घटना नहीं होनी चाहिए। पिता के साथ हो, किसी की पार्टी सरकार की हो, किसी की सरकार की हो, ये घटना। और हत्या सॉल्यूशन नहीं है। हत्या कोई समझते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मैं कहूँगा हत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, समस्या का समाधान नहीं होता है, उससे एक नए समस्या का इजाद होता है। लेकिन जैसे आम आदमी की होती है तो बात चली जाती है, लेकिन खास करके नेता के ऊपर चलती है, तो जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे रहेंगे? आम हो या खास हो, हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ पहले यहाँ भी लोग थे, उग्रवादी लोग थे, सारे लोग समाप्त हो चुके हैं, तो हम लोग उनसे भी बात किया करते थे तो कहते थे कि हत्या कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे कि जिसे आपने अभी कहा ऋतुप्रिया चौधरी का, तो आरजेडी यहां से 2000 से चुनाव लड़ रही है, लेकिन आज तक चुनाव नहीं जीती है। जहां तक मुझे जानकारी है 3 चुनाव ऐसे रहे हैं जिसमें 1200 और 1000 और इस बार उपचुनाव में 6000 मतों से चुनाव आरजेडी हारी है। तो इस बार जो चुनाव होगा इसमें आरजेडी की तरफ से जो आप कह रहे हैं कि ऋतुप्रिया चौधरी को सपोर्ट करेंगे, तो किस तरह से आपका सपोर्ट होगा और चुनाव को कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, एक किसी भी पार्टी को या किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 2 मत जरूरी है। एक पार्टी का मत, एक स्वयं का मत होता है। तो हो सकता है कि स्वयं के मत उनके साथ हो, लेकिन जो पार्टी का मत होना चाहिए, एनडीए का मत होना चाहिए, वो बुरी तरह से उनके से अलग हो चुका है, इसलिए वो चुनाव हार रहे हैं। इसमें कहीं 2 मत नहीं है। अब देखिए, तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि 11 नवंबर को जो है हमारा चुनाव है, 14 नवंबर को पता चलेगा कि किन की विजय हुई। लेकिन आपकी तरफ से मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो किन को रखें आप? देखिए, हमको तो अभी उतना बड़ा हम पॉलिटिशियन नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, लेकिन हम लोग का मुख्य मुद्दा है यहाँ का कि ऋतुप्रिया चौधरी को एट एनी हाउ जिताना है तो जिताना है। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इमामगंज विधानसभा में लेकर चलना है? वैसे तो मेरा 4 विधानसभा जहाँ हम पार्टी को सिर्फ आपको हराने का आपने जिम्मा लिया है, चाहे इसके लिए जो करना पड़े आपको। करना पड़े। चलिए, यहाँ तक देख रहे थे खबर इंडिया, पहली बार है तो फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दीजिए एक बार।